नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका नितेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल, या इसी को हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह भी कह सकते हैं। यह जो है, अगर पूछा जाए कि दोस्तों यह हम लोग का क्या है और कहाँ से लिया गया है, उसके विषय में पढ़ते हैं तो हम लोग का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है सिंह स्तंभ। यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो उसका नाम होगा सिंह स्तंभ। इसी सिंह स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस सिंह स्तंभ का नाम अशोक ने ही रखा है। अशोक ने ही इस सिंह स्तंभ को बनवाया था। अब इस सिंह स्तंभ में का निर्माण अशोक द्वारा हुआ है। कब? तो 242 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट इसका इंग्लिश होता है, या हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। तो सिंह स्तंभ का निर्माण कब हुआ है तो 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। इसका निर्माण कौन करवाया था तो उसका नाम हो जाएगा अशोक ने। और अशोक किस वंश के राजा थे तो मौर्य वंश के राजा थे। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो याद रखेंगे सिंह स्तंभ है। सिंह स्तंभ को ही हम लोग क्या कहते हैं? अशोक स्तंभ है। इसका निर्माण किसने किया था? अशोक ने। कब निर्माण हुआ है तो 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अब यह जो सिंह स्तंभ है ये कहाँ से लिया गया है तो यह लिया गया है सारनाथ से। सारनाथ कहाँ है तो यह जो है वाराणसी में है। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसी को हम लोग बनारस भी कहा करते हैं। यानी सिंह स्तंभ या भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है यह कहाँ से लिया गया है तो सारनाथ से। सारनाथ कहाँ है तो वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है तो यूपी में है। और इसी सारनाथ में भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दिया था। ये भी एक क्वेश्चन है। अब यह जो सिंह स्तंभ है, इस यह सिंह स्तंभ में सिंह यानी लाइन होते हैं। और कितने लाइन होते हैं तो हमेशा रखिएगा सिंह स्तंभ में सिंह होते हैं 4। ठीक है। और यह सिंह किसका प्रतीक है तो यह साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। यानी सिंह स्तंभ में या अशोक स्तंभ में कितने सिंह होते हैं तो 4 होते हैं। और यह सिंह स्तंभ किसका प्रतीक है तो यह प्रतीक माना गया है साहस का, शौर्य का और निर्भीकता का, कि हम लोग साहस वाले हैं, शौर्य दिखाने वाले हैं, शक्ति दिखाने वाले हैं और निर्भीक है यानी किसी से डरने वाले नहीं हैं। इसी को डिनोट कर रहा है यह जो चारों सिंह है। ऐसे दोस्तों दिखलाई पड़ता है 3 ही। जब देखेंगे तो 2 रहता है ऐसे, प्रतीक चिन्ह में 2 ऐसे रहता है सिंह, एक सामने रहता है तो दिखाई पड़ता है 3, लेकिन सामने के ठीक एक पीछे होता है जो दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसको भी रखा गया है उसी श्रेणी में, यानी कि 4 होंगे। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी सिंह स्तंभ में यानी यहाँ पर एक हम बना रहे हैं, जैसे देखेंगे कि एक सिंह ऐसे, एक सिंह ऐसे, एक सिंह ऐसे होते हैं। ठीक है। इसी के नीचे में देखिएगा दोस्तों कि एक चक्र होता है। इस चक्र के इस साइड में देखेंगे तो एक सांड होगा, इस साइड में देखेंगे तो एक घोड़ा होता है, घोड़ा। अब देखिए ये सिंह तो हो गया। सिंह कितने? 4। किसका प्रतीक है तो साहस, शौर्य और निर्भीकता का। अब इसमें जो यह घोड़ा जो था, यह घोड़ा कै गो है तो एगो घोड़ा होता है। और यह जो घोड़ा है वो किसका प्रतीक है तो परिश्रम का और गतिशीलता का, कि भारत के लोग परिश्रमी हैं और परिश्रम के कारण ही आगे बढ़ने वाले हैं। इसी को डिनोट कर रहा है घोड़ा। इसी के साथ जो है सार, जो है सार, वह जो होता है 1 होता है। तो सार कितने होते हैं? 1 होते हैं। और वह वह किसका प्रतीक है तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का, कि भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसी को डिनोट कर रहा है यह जो सार है। अब है इसमें जो बीच में एक चक्र है, और चक्र कै गो होता है? 1 होता है। और यह चक्र किसको डिनोट कर रहा है तो प्रगति को, यानी कि भारत उत्थान कर रहा है, प्रगति कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी चक्र को डिनोट कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसी के नीचे में लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, यानी आपसे पूछा जाए
कि राष्ट्रीय प्रतीक में या राष्ट्रीय चिन्ह में जो आदर्श वाक्य के रूप में क्या लिखे होते हैं, तो आदर्श वाक्य के रूप में याद रखेंगे सत्यमेव जयते लिखे होते हैं। और यह जो सत्यमेव जयते लिखे रहते हैं वो किस लिपि में, तो इससे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो सत्यमेव जयते है ये लिखा रहता है देवनागरी लिपि में। एक क्वेश्चन तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा नंबर, यही सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि प्रतीक चिन्ह में जो आदर्श वाक्य के रूप में किसका उपयोग होता है, सत्यमेव जयते का, किस लिपि में लिखे होते हैं, तो देवनागरी लिपि में। और यही जो है भारत का क्या है, तो राष्ट्रवाक्य भी है, यानी कि राष्ट्रवाक्य भारत का क्या है, तो वो हो जाएगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब ही होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य घबरा सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता है, ये चीज रखेंगे, हमेशा ही सत्य की विजय होती है। और इस तरह का प्रमाण हमारे बहुत सारे पुराण ग्रंथ वेदों में मिल चुके हैं। दूसरा, यह जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते रखेंगे दोस्तों याद मुंडकोप निषद से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडकोप निषद से लिया गया है। यानी सीधा पूछा जाएगा भारत का जो राष्ट्रवाक्य है कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोप निषद से। या मुंडकोप निषद जो है यह एक तरह का उपनिषद है, इसको भी हम डील करेंगे दोस्तों, लेकिन तत्काल समझा रहे हैं। उपनिषद है, उपनिषद की कुल संख्या 108 होती है। इस 108 में से प्रमाणित उपनिषद पूछा जाएगा कितने हैं, तो 13 उपनिषद है। उसी 13 में से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। इसी मुंडकोपनिषद में से हम लोग का जो राष्ट्रवाक्य है सत्यमेव जयते वही लिया गया है। सबका एक मीनिंग होता है, उसको ध्यान रखेंगे। इसी मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना, यज्ञ जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ की तुलना किससे की गई है, तो वो की गई है टूटी हुई नाव से। टूटी हुई नाव से। ये सब क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। भारत का राष्ट्र प्रतीक या चिन्ह क्या है, सिंह स्तंभ। सिंह स्तंभ को ही अशोक स्तंभ कहते हैं। इसका निर्माण किसने किया, तो अशोक ने। कब निर्माण हुआ, तो 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। सिंह स्तंभ में कितने सिंह होते हैं, 4। उसका प्रतीक क्या है, तो यानी कि सिंह किसको प्रतीक माना गया है, तो साहस, शौर्य और निर्भीकता का। कितने घोड़े होते हैं, तो 1। वह किसका प्रतीक है, तो परिश्रम और गतिशीलता का। एक सार भी होता है, वह किसका प्रतीक है, तो भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, उसको डिनोट कर रहा है। चक्र होता है एक, जो कि डिनोट कर रहा है यहाँ पर ही उत्थान और प्रगति को। आदर्श वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते लिखे होते हैं, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। और यह जो है भारत का राष्ट्रवाक्य भी है, और यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और ये जो मुंडकोपनिषद है वो एक तरह का उपनिषद है, जिसकी संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणित उपनिषद 13 है। इस मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। आते हैं अगले पॉइंट पर। ये जो हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसे भारत सरकार ने कब अपनाया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये डेट को भूलेंगे नहीं दोस्तों। 26 जनवरी 1950 से हम लोग का राष्ट्र प्रतीक क्या है या राष्ट्र चिन्ह क्या है, तो वो है सिंह स्तंभ, या इसी को कहते हैं हम लोग अशोक स्तंभ। अब आते हैं कि या इसका उपयोग कहाँ होता है। यानी ऐसे उपयोग तो भारत सरकार में होते ही हैं, लेकिन ये जो राष्ट्र प्रतीक जो है सिंह स्तंभ, वो विभिन्न विभिन्न रंगों में अलग अलग मंत्रियों के द्वारा यूज किया जाता है। यानी इसका उपयोग शासकीय कार्य में विभिन्न रंगों में इसका उपयोग होता है। विभिन्न रंगों का मतलब हुआ 3 रंग में, एक नीला रंग होगा, एक लाल रंग और एक हरा रंग। यानी इसी 3 रंग में इसका उपयोग होता है जनरली भारत सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा। और
आपसे पूछा जाए अब क्वेश्चन कि सिंह स्तंभ या अशोक स्तंभ अगर नीले रंग का है तो उसका उपयोग कौन करेगा? तो नीले रंग का जो सिंह स्तंभ होता है उसका उपयोग भारत के मंत्रियों द्वारा होता है, यानी भारत सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं उनको वो लोग इसी नीले रंग का उपयोग करते हैं। दूसरा है लाल रंग। लाल रंग का जो उपयोग होता है वो करते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं या अधिकारी होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों ये राज्यसभा क्या है इसके विषय में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, वो टॉपिक ही हम लाएंगे। हरा रंग का जो होता है सिंह स्तंभ, उसका उपयोग लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। इसको भी आप लोग माइंड में कब रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर अगर इस राष्ट्र प्रतीक का उपयोग करता है, यानी कि अगर अपने प्राइवेट अगर रूप से इसका ये जो सिंह स्तंभ जो बने होते हैं राष्ट्र प्रतीक, अगर इसका उपयोग करते हैं तो संविधान में इसका सजा का भी प्रावधान है। और सजा क्या है तो उसे 5,000 का जुर्माना देना पड़ता है और इसके साथ साथ 2 वर्ष का जेल होता है। यानी कि ये दोनों हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर निजी तौर पर राष्ट्र प्रतीक का उपयोग करेगा तो 5,000 जुर्माना के साथ साथ 2 वर्ष की जेल भी होती है। ये है आपका राष्ट्र प्रतीक। इसको दोस्तों आप